भरत जी महाराज तो घूम रहे हैं सज्जनों। इतने में क्या हुआ, एक सिंधु सौवीर देश का राजा था, उसका नाम था राजा रहुगण। वो राजा रहुगण, उसका नियम था वो रोजाना सत्संग करने के लिए जाया करता था। लेकिन एक दिन राजा रहुगण पालकी में विराजमान होकर के सत्संग करने के लिए जा रहा था। इतने में राजा रहुगण था, उसका एक पालकी का कहार बीमार पड़ गया। जैसे ही कहार बीमार पड़ा, अन्य कहारों ने कहा, राजन हमारा एक कहार बीमार पड़ गया है, इसलिए पालकी चलाई नहीं जा रही है, अब हम क्या करें। राजा ने कहा, जो भी मिले उसी को पकड़ लो। तो उनको तो भी जड़भरत जी महाराज ही मिल गए। बोले, राजा आइए पालकी में लग जाइए। जैसे ही जड़ भरत जी को पालकी में लगाया, पालकी में तो भरत जी महाराज लग गए। अब कहारों की जो चलने की गति होती है वो अलग प्रकार की गति होती है, लेकिन भरत जी महाराज को तो पता नहीं है। भरत जी महाराज भी पालकी में लगे हुए हैं। जैसे भरत जी महाराज के सामने चींटी आती है या चैंटा आता है तो भरत जी महाराज छलांग लगाते हैं चैंटा को बचाने के लिए। जैसे ही छलांग लगाते हैं तो पालकी डगमगा जाती है। जैसे ही पालकी डगमगाती है तो राजा रहुगण की खोपड़ी पालकी में जाकर के लगती है चटाक, उसका सिर फूट जाता है। राजा रहुगण ने कहा, अरे कहारो आप पर चलना नहीं आता। अन्य कहारों ने कहा, राजन हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो नव युवक लगा हुआ है उसको चलना नहीं आ रहा। जैसे ही राजा रहुगण ने पालकी में से बाहर सिर करके देखा तो उनकी दृष्टि पड़ी तो कुठार के बाण चलाने लगे, तरक रूपी बाण चलाने लगे। बोले, ओहो ये देखो कितने डेढ़ हड्डी के दोले पतले हैं, इसलिए इनसे पालकी नहीं चलती। तरक के बाण चलाने लगे। लेकिन भरत जी महाराज आज भी शांत हैं, राजा से कुछ नहीं कह रहे। राजा से कुछ नहीं कह रहे। भरत जी महाराज ने देखा इनका तो बोलना बंद भी नहीं हो रहा। जैसे ही राजा रहुगण ने दूसरी बार दृष्टि डाला तो इनके कंधे पर एक मोटा डला हुआ जनेऊ दिखा। जैसे ही जनेऊ दिखा, पालकी से नीचे उतर करके राजा रहुगण आ गए। राजा रहुगण से भरत जी कहने लगे, राजन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपकी पालकी चला रहा हूं। तो राजा रहुगण कहने लगे, बोले, भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो कि आप ब्राह्मण हैं, मैंने आपको पालकी में लगा दिया, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा रहुगण कहने लगे, मुझे सूर्य के ताप का डर नहीं लगता, मुझे समुद्र की लहरों का डर नहीं लगता, मुझे अग्नि की ज्वालाओं का डर नहीं लगता। यदि मुझे डर लगता है तो ब्राह्मण के कोप से डर लगता है, ब्राह्मण कहीं नाराज ना हो जाए। हे महात्मन, मुझे आप माफ कर देना, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको कष्ट दिया है। आज राजा रहुगण से जड़भरत जी कहने लगे, राजन आप चिंता मत करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोले, मैंने आपके शरीर को कष्ट दिया है, क्या आपके शरीर को कष्ट नहीं हुआ है? अनेकों प्रकार से उन्होंने समझाया। कस्त्वाम निगूढ़श्चरसि ध्वजानम बिभर्त सूत्रम कतमो विधूता। बहुत प्रकार से यहाँ पर समझाया उन्होंने। इतने में राजा रहुगण प्रणाम करके वहां से चले गए। भूगोल खगोल के बारे में बताया। महाराज ये भूगोल खगोल कहाँ हैं, कैसे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये हमारी जो भूमि है वो 14 लोकात्मक है, 14 लोक है यहाँ पर। 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। ऊपर के लोक हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य लोक। नीचे के 7 लोक हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल लोक। ऐसी 14 लोकात्मक भूमि है। यहाँ पर अनेकों नदियां हैं, गंगा जमुना आदि। हे राजन, यहाँ पर 12 राशियां हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आदि 12 राशियां हैं। 27 नक्षत्र हैं। भूगोल खगोल के बारे में बताया। अंत में नरकों का बहुत प्रकार से वर्णन किया। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसी नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। जो व्यक्ति घर में जो मेहमान आए हुए हैं उनको यदि क्रोध की दृष्टि से देखता है तो भद्रतुंड नामक की नरक में जाता है। जो व्यक्ति पराय स्त्री पुरुष को गंदी नजर से देखता है उसको कुंभी पाक नामक नरक में जाना होता है। और जो व्यक्ति पशुओं की हिंसा करता है, पशुओं को काट करके खाता है, वो तामेस्त्र नामक नरक में जाता है। जहां पर तांबे के बड़े बड़े खंबे बने हुए होते हैं, उस जीव को उसे खम्भों से चिपकाया जाता है। वो खंबे गर्म होते हैं सज्जनों, ऐसी उसे पीड़ा भुगतने को मिलती है। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु इन नरकों की चर्चा को बंद करो, मुझे तो डर लगता है। राजन, इन नरक डरने के लिए नहीं है, ये तो सुधारने के लिए हैं। नरक को सुधारने के लिए बनाया गया है। यदि जीव पाप ही पाप करता रहेगा तो फिर नरक में फिर जगह कैसे मिलेगी? कौन वहां पर जाएगा? नरकों को तो सुधारने के लिए बनाया हुआ है। उन नरकों में ना जाने का एक ही रास्ता है कि भगवान का नाम लो, भगवान के नाम के सहारे हमारी नैया को पार कर दो। भगवान के नाम के द्वारा नरक से बचा जा सकता है। हो मन ले ले राम को नाम, हो मन ले ले राम को नाम, इत उत काए भटके। मन ले ले राम को नाम, इत उत काए भटके। मन ले ले राम को नाम, इत उत काए भटके। मन ले ले राम को नाम, इत उत काए भटके। मन ले ले राम को नाम, इत उत काए भटके। काहे भटके रे मन काहे भटके, काहे भटके रे मन काहे भटके। काहे भटके रे मन काहे भटके। वो काहे भटके रे मन काहे भटके। मन ले ले रे ले ले, मन ले ले रे ले ले, मन ले ले राम को नाम, इते उते काहे भटके। मन ले ले राम को नाम, इते उते काहे भटके। जय हो। राम नाम को जिसने गाया, राम नाम को जिसने गाया। राम नाम को जिसने गाया, राम नाम को जिसने गाया। अपना जीवन सफल बनाया, अपना जीवन सफल बनाया। अपना जीवन सफल बनाया। अपना जीवन सफल बनाया। मन ले 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 ले, मन ले ले राम को नाम, इत उत काए भटके। मन ले ले राम को नाम, इत उत काए भटके। मन ले ले राम को नाम, इत उत काए भटके। मन ले ले राम को नाम, इत उत काए भटके।
भटके। हे जय बीड़ा पार इत उत काय डोले। मन ले राम को नाम इत उत काय भटके। ले राम को नाम इत उत काय भटके। इत उत काय भटके। इस प्रकार से प्रभु का नाम सदैव लेते रहना चाहिए।